सुनिए, ये देखिए, ये पूरा वेदों का वाइट जिक्र स्क्रीन दिख है रही है कि वेदों में बलि का क्या महत्व है, वेदों में बलि का क्या महत्व है, और वेदों के बलि में क्यों दी जाती है, क्यों दी जानी चाहिए। बल्कि वेदों में यह भी लिखा है कि बलि का मांस नहीं, ये खाना भी मिसकोट कर रहे हैं आप जायज है। वेद को। मांस खाना चाहिए वो, नहीं 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 नहीं, ये वेदों में लिखा हुआ है। ओके। महंत नवल किशोर दास जी कहना चाहते हैं कुछ। अनिरुद्ध, एक सेकंड, अब आपने बोल लिया। अनिरुद्ध आचार्य जी, अनिरुद्ध आचार्य जी और महंत नवल किशोर दास जी, पहले महंत जी, एक सेकंड। देखिए, हमारे यहाँ वेदों में बलि चढ़ाना मतलब क्या है, बलिदान की बात होती है। हमारे यहाँ कोई भी अनुष्ठान होता है ना, तो बलिदान होता। कद्दू जो पेठे वाला कद्दू है, उस कद्दू को काट दिया जाता है, ये मानकर कि ये बलिदान मतलब राजा बलि के जैसा दान। जैसे राजा बलि ने सर्वस्व दान दिया था, 3 पग भूमि राजा बलि के माथे पर भगवान वामन ने अपना चरण रखा। बलि के जैसा दान, सर्वस्व दान देने का नाम बलिदान है, ना कि किसी जीव हत्या को करना बलिदान है। बलिदान मीन्स भगवान के चरणों में अपने आप को राजा बलि के जैसा समर्पित करने का नाम। आप भाषाएं समझिए, हमारे यहाँ वेदों में अर्थ को समझने वाले चाहिए। जब तक गुरु परंपरा से नहीं समझे जाएंगे, आप किसी भी बात को अनर्थ कर दीजिए। बहुत सारी बातों का आप अनर्थ कर दीजिए, अर्थ का अनर्थ मत कीजिएगा। हमारे यहाँ बलि का मतलब होता है। नहीं, देखिए रशीदी साहब, आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। वेद को समझने के लिए किसी गुरु महाराज के पास जाइए। मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए अनिरुद्ध आचार्य जी के सानिध्य में आप कुछ सीख लें, या फिर महंत नवल किशोर दास जी आपको सिखा सकते हैं। चैलेंज करता हूं। जी, महंत नवल किशोर दास जी, क्या आप रशीदी साहब को वेदों की जो महत्व है, उसमें जो शब्द है, उसके अर्थ को वो अनर्थ ना करे, आप समझा पाएंगे ये? क्योंकि अर्थ का अनर्थ होता तो खराब होता है। कहते हैं ना, अधजल घगरी छलक जाए, यानी कुल मिलाकर अगर जल गगरी छलक जाए, आधा ज्ञान कचरे की तरह बिल्कुल, होता है। अर्थ ज्ञान जो है वो कचरे के समान है। अभिमान का बलिदान दीजिए, जी, क्रोध का बलिदान दीजिए, लोभ का बलिदान दीजिए, बुराइयों का बलिदान दीजिए। एक जी, मैं महंत नवल किशोर दास से निवेदन कर रहा हूं। महंत जी, क्या आप समझाने को तैयार है हैदरी साहब को, रशीदी साहब को? देखिए, दिक्कत क्या है, जो लोग जिस परंपरा को मान लेते हैं, उस परंपरा को प्रतिष्ठित करने का पूरा प्रयास करते हैं। वेद अपौरुषीय कहा गया है। इस भूतल का, सृष्टि का प्रथम ग्रंथ है वेद। और कुछ लोगों ने दुर्भावनावश हमारे वेदों पुराणों में भी कई प्रकार के अनर्गल, अभी कुछ दिन पहले देखा गया था, कहीं गलत जगह वेदों की छपाई हो रही है, कई जगह कुछ अर्थ के अनर्थ कर दिए गए। वेद कभी भी किसी को अधोगति की बात नहीं करता है। रशीदी जी ने 1-2 श्लोक ऐसे देख लिए होंगे जिसमें लिखा है बलि भाग, मैं हवाला बलि देने से मुक्ति मिलती है, बलि देने से ये होता। मैं देखो ऋग्वेद का हवाला दे रहा हूं ना आपको बात। अरे भैया, मैं तो इनको, अरे भैया, मैं तो कह रहा हूं, यहाँ तो जिहाद मत करो। में साफ लिखा है। अरे यहाँ तो जिहाद मत करो, सुन तो लो। गाय, हाँ मैं अरे सुन तो रहा हूं मैं। घोड़ा, बैल, सुन तो लो, ये सब, इन सब की अरे सुन तो लो, गाय, घोड़ा, मनुष्य, अरे सुन तो लो पहले। ये कई लोगों ने, विधर्मियों ने हमारे वेदों में भी कई प्रकार के श्लोक जोड़ दिए। बलि का मतलब जैसे भी आपने सुना, बलिदान। जी, मेरे पास आखिरी दौर है, माजिद हैदरी, आपके अनुसार तो माजिद हैदरी जी, आपके अनुसार तो प्यार इनकम्प्लीट है जब तक धर्म परिवर्तन ना हो। जब प्यार ही इनकम्प्लीट है, जब तक धर्म परिवर्तन ना हो। तो वो लड़की तो सही कह रही है। वो जो लड़की है जिसने अपना धर्म बदला, जो सुरभि हो गई, सुल्ताना सुरभि बन गई, तो वो क्या कहे? वो तो यही कह रही थी। आपने तो उसी की बात को सिद्ध कर दिया। यानी बागेश्वर धाम सरकार ठीक बोल रहे थे। हलाल प्रेम, नहीं अमीश भाई, मैंने हलाल प्रेम और हलाल रिश्ते की बात की। अगर ये रिश्ता प्रेम का हलाल बनाना है और रिश्ता हलाल बनाना है और इस प्रेम को हलाल बनाना है, तो उसको निकाह करना है। और निकाह के लिए जरूरी है कि दोनों महिला और पुरुष मुसलमान हो, अर्थात ये उसके बगैर निकाह नहीं हो सकता, रिश्ता हलाल नहीं हो सकता, ये प्रेम हलाल नहीं हो सकता। लड़की हिंदू हो जाए तब वो ठीक होगा, अगर उनका हिंदू धर्म हो जाएगा या सिख धर्म हो जाएगा, कोई और धर्म हो जाएगा। देखिए अमीश भाई, उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं, लेकिन हलाल तो नहीं होगा ना निकाह हो पाएगा, ना हलाल रिश्ता हो पाएगा, ना हलाल प्रेम हो पाएगा। रिजवान अहमद, दोनों को मुसलमान बनना है। ये तो सेकुलर होने का कोई फायदा ही नहीं हुआ।
अमीश भाई जी मेरे पूछे सवाल पे दो लोगों का तो जवाब सुन लिया। मैं चाह रहा हूं जो तीसरे मौलाना साहब बैठे इनका भी जवाब पूछ लीजिए ताकि पूरी हैट्रिक हो जाए आज देश के सामने। मेरा सवाल जरा मौलाना साहब से भी पूछ ओके, लीजिए। काले साहब देना नहीं है, मौलाना ये शरीफ उनकी काले। मर्जी है। हिंदू अगर जो है औरत और मर्द दोनों मुसलमान हैं तो इस्लामी हिसाब से निकाह कर सकते हैं, उनको वो हलाल निकाह माना जाएगा। अगर वो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर चुके हैं तो इस्लाम मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम जो है इस्लाम के अंदर रिजवान अहमद नहीं, मेरा सवाल ये है कि लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, हिंदू लड़की ने कलमा पढ़ने से मना कर दिया, कोर्ट में जाके शादी की है, ये शादी जायज है या नाजायज है? तो इस्लाम मजहब में उसका कोई भी जो है जायज नहीं है, नाजायज है ये। जय हो जवाब मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि आर्टिकल 25 सबको इजाजत देता है, कोई इस इजाजत को किस ढंग से लेता है वो उस पर निर्भर है। नमस्कार।